अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। नहीं जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम जो बात चल रही है पॉलिटिक्स के ऊपर चल रही है और हर बंदे की अपनी एक फ़ीडबैक है, अपनी एक राय है, तो सोचा कि हम भी उसके ऊपर कुछ बात कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा दो वीडियोस जिसमें आप देखेंगे हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो से हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किस तरीके का होना चाहिए। जाके सबसे पहले उनके मुंह देखे या डायरेक्टली जाके ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन से हमारी बात को स्टार्ट करें और जाके उनको डायरेक्टली बोले कि हम किसी से डरते नहीं हैं, या जाके उनके हाथों की तरफ देखे या पर्चियाँ उठा के लेके जाए, सवाल कुछ करे या किसी को जवाब कुछ और दे। तो ये वीडियो जिसके साथ मैं अटैच करूँ, काइंडली आप वो देखें। इसके बाद हम अपनी बाकी की बात स्टार्ट करते हैं। इमरान खान की प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर इसको कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के होने वाले यूएस विजिट और उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बात की जा रही है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप क्वालिटीज और कॉन्फिडेंस लेवल की। कहा जा रहा है कि खान की बॉडी लैंग्वेज नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। Mr. President, I admire your statesmanship. I feel, and I think we will discuss this, I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama, Mrs. Obama. we will be giving you good news about the two hostages in Iran. Thank you. And Keema and Dal is waiting for you. It's There's even no more way than you're you. treated worse than I am. याद रहे प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग से एक दिन पहले कैपिटल वन अरीना वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो ना कभी किसी के सामने झुके हैं और ना पाकिस्तानी कौम को झुकने देंगे। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पे तक अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाअल्लाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में नवाज शरीफ के यूएस विजिट पर $4 लाख से ज्यादा खर्चा आया था, जबकि इमरान खान के रिसेंट विजिट का खर्चा $50,000 के करीब बताया जा रहा है। आतिफ कहा, हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। And secondly, I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. They are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. And so for us, they are very special people. And we would just request you that, it is something which will please the Almighty if we can just treat them. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they are poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. And imagine leaving their family and children behind, work hard, send their money back. And we would, a special request from them that, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. Basically, we feel that this close affinity to Saudi Arabia, we feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much.
Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot. We cannot. आज खुसूसी फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब दवाम से 28 कैदी पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दरख्वास्त पे उन्होंने रिहा किए हैं। जेलों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको उम्र कैद की सजा थी। ऑलरेडी मैं मर चुका हूँ घर के लिए। वो जाके एक बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। तो ये है हमारी माशरा, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने वसाइल की कमी रखी है। ये है टाइम अपनी तकदीर बदलने का। इससे इमरान खान को क्या नुकसान होगा? इमरान खान को तो अल्लाह ने सब कुछ वैसे ही दे दिया है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है, अपनी आने वाली नस्लों का सोचना है कि क्या हमने ऐसे ही चलना है या हमने वो कौम बनना है जो कायद आज़म और इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जो एक लाखों लोगों ने कुर्बानी दे के ये कौम बनाई थी। क्या वो कौम जो एक बड़े ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, क्या हमने उधर पहुंचना या नहीं पहुंचना? और अगर आपने पहुंचना है, जाके वोट दें, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें और अपनी तकदीर बदलें, अपने मुल्क की तकदीर बदलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ करना चाहूंगा। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे करने की इजाज़त नहीं। हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और उनके अहल खाना को भी हरासा किया जा रहा है। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि आप वोट डालने के लिए ज़रूर निकलें। अगर आप बड़ी तादाद में बाहर आते हैं तो हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी और वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान का गुनाह ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मत की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है तो उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Either you surrender, or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. जी ये दोनों वीडियोस आपने देखी हैं तो देखें आपको इसमें सबसे पहली चीज़ है डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को तो हम छोड़ ही देते हैं कि चलो ये दूसरे मुल्क का मामला है, बेशक हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे मुल्क में था या बाद में हुई या क्या तरीक़ाकार था, इस बात को हम एक साइड पे रख देते हैं। हम आते हैं जिसे हम अपनी एक आज़ाद रियासत कहते हैं, अपना आज़ाद मुल्क कहते हैं पाकिस्तान। 14 अगस्त जो 1947 में आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन अभी भी हम अपनी ग़ुलामी की ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं। अच्छा जी, अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, हम अपने पाकिस्तान में रह के ही हम महफूज नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। तो ये देखें जी, जैसे कि आपको भी पता है कि नून लीग के भी जलसे हुए हैं, रैलियाँ निकली हैं, पीपल्स पार्टी की भी निकली हैं, पीटीआई की जो कद रैली निकली है इन्होंने बंदे उठाना शुरू कर दिए हैं। इतनी फ्लैक्सें इन्होंने लगाई थी, पीटीआई की फ्लैक्सें सारी की सारी उतार दी गई हैं, जबकि नॉन लीग की और पीपल्स पार्टी की वैसी है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप सबको पता भी, अगर आप में से कईयों को नहीं पता तो ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसको भी देखें, फिर हम बाकी बात बाद में करते हैं। दूसरे है ना। जी तो ये देखें जी, ये हमारे मुल्क का इस टाइम इंसाफ चल रहा है, जो हमारे जितने भी कानून हैं ये इनके सब की नज़रों के सामने सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं। अब एक बंदा जो सा जेल के अंदर बैठा हुआ है, जिसको जेल में रखा हुआ है, उस बंदे की अभी भी इतनी दहशत है कि वो एक सिर्फ खिताब कर दे कौम के साथ, उसको पता है मेरे एक खिताब पे पूरी कौम जाग उठती है, मेरी एक बात करने से पूरी कौम सड़कों पे आ जाती है। वो चाहे क्या वो ये नहीं करवा सकता है, लेकिन वो फिर भी चुप है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी तक अपना इंतज़ार करेंगे। और आप ये सबसे बड़ी चीज़ देखें कि 8 फरवरी जिस वक्त आना है, 8 फरवरी तो दूर की बात है, ये देखें कि ये जो से इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की थी, पीटीआई वालों ने उनको उठा के लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बाकी हर जगह पे आप जाके देखेंगे नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं इन सब की जितनी है ना A to Z फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है।
या अगर आपने इंसाफ करना, आप सबके साथ एक जैसे इंसाफ करें ना, कि ठीक है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उतरे तो फिर नून लीग की भी उतरेंगी, पीपल्स पार्टी की भी उतरेगी, लेकिन नहीं, क्या है कि जहाँ से इनको माल आ रहा है, जहाँ से इनको पता है कि इधर हमारी रिश्वतें चल जानी है, ये सारा कुछ हो जाना, उस पार्टी को छोड़ के बाकी सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही पीडीएम है जो सब इकट्ठी हुई थी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए, लेकिन वो अकेला बंदा खड़ा है, शेर का बच्चा, ठीक है। और अब ये वही पीडीएम है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं कि जी ये चोर है तो वो चोर है। ये वही है ना कि सब के सब भी मिले हुए हैं, तो इनको कुछ भी नहीं करना चाहिए यार। क्या कहे बंदा, इसके ऊपर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बंदा इनको क्या माँ बहन की गालियाँ निकाले हैं क्या, कि जो इनको गैरत गुरत आ जाए। अच्छा यार, आप सारा कुछ छोड़े, मैं ये एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देखें और आप मुझे देख के बताएं कि यार इस वीडियो से हमें क्या सबक हासिल हो रहा है। ठीक है, आपने पीटीआई के कारकुनों को उठाना है, जो उनके सपोर्टर्स हैं आपने उनको उठाना है, ठीक है, लेकिन एक बंदा अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ 2 बच्चे हैं, पीछे उसकी वाइफ बैठी हुई है, उसने हाथ में सिर्फ झंडा पकड़ा हुआ, वो कुछ कर भी नहीं रहा, और ये पुलिस वाला उसको ऐसे घसीट रहा है कि यार पता नहीं क्या उसने हाथ में कोई असला पकड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। यार, बेटों के सामने बाप पे जुल्म नहीं होना चाहिए। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन आज का जो वाकया आप वीडियो में मुहैया समझिए कि कितनी बेबस इदारे ऐसा काम कर रहे हैं। बल्कि अब तो ये बात आ पहुंची है कि जालिम को हम जालिम भी नहीं कह रहे। अगर जालिम को जालिम भी नहीं कह रहे तो मजलूम का साथ देना भी बंद हो रहा है। इस पर जरिए गौर फरमाइए, और मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा, आवाज़ उठाओ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर आवाज़ नहीं उठा सके, कल औलाद के सामने आप पे भी जुल्म होगा। वस्सलाम वालेकुम। हम नवाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम नवाज़ आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जा। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये बहुत गलत हैं यार। ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। देखें, अगर आप कानून की बात करें, फिर ये कानून नहीं है, फिर ये जंगल का कानून है। ये वीडियो देखें, आप मुझे देख के बताएं कि इसको देख के आपको क्या लगता है। अच्छा जी, और सबसे मज़ेदार चीज़ आप ये देखें कि यार अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक में हज़ार दफ़ा माफ़ करे कि इनके ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे हैं जी, नवाज शरीफ को वोट दें आपको जन्नत की टिकट मिलेगी, ये है वो है, वो एक दूसरी बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखें यार इसमें ये बंदा किस तरह की बात कर रहा है कि अल्लाह पाक के बाद यही है, तो ऐसे अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ बिल्ला। आप ये दोनों वीडियोज़ देखें और आप मुझे बताएं क्या ये हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने अब आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही,
जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। ये हकीकत बात है। मैंने इनके बारे में जितना सुना हुआ है ना, कि इनके जो पार्टी में है ना, वो सारे अनपढ़ ही हैं, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। जितनी भी पढ़ी लिखी यूथ कौम है वो सबकी सब सारी की सारी इमरान खान के साथ है, और इनके पास हकीकत सारे जाहिल के जाहिल ही हैं। अब इन्होंने क्या करना है, ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जीतें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि, लेकिन अल्लाह करे ये ना जीतें। अगर ये जीत गए, उसके 6 महीने बाद जो महंगाई का ज़ोर दोबारा से शुरू होना है, उसके बाद यही लोग होने जिन्होंने सड़कों पे निकलना और बाद में कहना है कि जी तुम लोग सड़कों पे नहीं आते हो, एहतजाज नहीं करते हो। तो बंदा पूछे तुम पहले ही ऐसे कोई काम ना करो कि तुम्हें सड़कों के ऊपर निकलना पड़े। उस वक्त तुम 2-2 हज़ार लेके दूसरों को वोट डाल देते हो। उसके बाद इस वक्त अब वो डंडा देने की बारी आती है, वो 2-2 हज़ार उन्होंने पूरा करवाना होता है आप लोगों से, तो वो पीछे रह क्या जाता है फिर। तो फिर पहले ही तुम भाई बिरयानी और उसके 2 हज़ार छोड़ के पहले ही तुम काम करो। खाना लगन लगा और गल सुनो, और प्लेटा आ गई ने, आखिरी नारा उस सब प्लेटा ही ने तो तुसी हो, ते नारा ला मोहर किथे लगनी है। क्यों मजा है ना, ये मेरा कमाल नहीं है, प्लेटा का कमाल है। मैं अगर देखती हूँ क्या तो नहीं पता चला। ये वो पार्टी है जिसने 5 साल बाद दोबारा आके जो सी यहाँ से रकम इकट्ठी की है, उसी में से 1000 2-2 हज़ार देकर हमारे बंदों को उठाना है, वोट डलवाने हैं, इधर से दोबारा फंड्स इकट्ठे करने, हमारे पाकिस्तान को बेच के इन्होंने चले जाना है। अगर ये इतने ही अच्छे थी अपने मुल्क पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते हैं? बस आप इनसे ये पूछ लें तो बाकी तो बातें ही दूर की हैं। तो मुझे इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बाकी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि देखें मेरा हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ आएगी। अगर किसी की दिल आज़ारी होगी तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ और तहे दिल से माज़रत करता हूँ। लेकिन आपकी मेहरबानी सिर्फ अपना ना देखें, 2000 का ना देखें, बिरयानी का ना देखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। हाईवे के ऊपर आपके बच्चों में नहीं पढ़ना, मोटरवे के ऊपर आपके बच्चों ने नहीं पढ़ना, ठीक है? तो आप सबसे गुजारिश है इसको ज़रा गौर करें इन चीज़ को, और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को अपने सबके साथ शेयर करें। हो सकता है कि कुछ लोगों को गैरत आ ही जाए, जो कि एक मुश्किल चीज़ है, गैरतों को कभी गैरत नहीं आती, लेकिन फिर भी इंसान कोशिश तो कर ही सकता है। नहीं जी, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और फिर से अगर किसी की दिल आज़ारी है तो मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ। जज़ाकल्लाह।